सभी सुनने वाले भाई बहनों को जय यीशु। तो आज हमारा संदेश यही है कि चालीसा काल में तेजस्वी यानी उज्जवल होना, अलौकिक होना, भरपूरी पाना, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना, यानी remaining in the presence of God. Remaining in the presence of God and getting enlightened with His light, with His mercy, with His kindness. चालीसा काल कोई ये रीति ना बन जाए हमारे जीवन में कि हमारे बाप दादों ने, हमारी कलीसिया ने हमें ये सिखाया है कि चालीसा आ गया है, अभी हमें बहुत सारे त्याग तपस्या करना है और इस त्याग तपस्या का हमारे जीवन में एक महत्व होना चाहिए। जैसे जैसे हम बाइबल को अपने हाथों में लेते हैं, इस समस्त बाइबल में प्रभु का ज्ञान हमें यही कहता है कि आओ हम इसके सदृश बने। और ये बाइबल हमें ज्ञान देती है, हमें उज्जवल बनाती है। तो प्रश्न यही है कि क्या हम उसकी प्रेजेंस में रहते हैं। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 28 में और 29 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है मूसा 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा, प्रभु के साथ रहा। और ये साथ रहना उन्हीं के लिए आशीष और ब्लेसिंग बनता है और वही लोग उज्जवल होते हैं, भरपूरी पाते हैं और अपने जीवन में त्याग तपस्या करते हैं। और जो प्रेजेंस में रहते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, वही प्रभु के ज्ञान की भरपूरी पाते हैं। वही चालीसा काल में त्याग तपस्या करते हुए भी प्रसन्न रहते हैं। वचन कहता है मूसा ने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया, किंतु वे प्रभु की हाजिरी में रहा। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। कब किए? जब वे पिता के साथ रहा। तो जब हम पिता के साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में रहस्यमय भेद खुलते हैं। बहुत सारी बातें जो हम नहीं जानते हैं, प्रभु की हाजिरी में रहकर उन भेदों का प्रकाश हमें मिलता है। सो मैं जब ये चालीसा काल में आई हूँ, इस चालीसा काल में चल रही हूँ, मैं प्रभु से संदेश मांग रही थी कि मैं अपने लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। अचानक बैठी तो प्रभु कहते हैं चालीसा काल मीन्स उज्जवल होना। चालीसा काल मीन्स अपने आप में शांत होना। चालीसा काल मीन्स प्रभु के साथ रहना। और वो साथ रहना मतलब क्या है? अपनी मिशन को जारी रखना, लोगों से मिलते रहना, वचन शेयर करते रहना और काम करते रहना और उसके साथ साथ चलते रहना। तो इन बातों को सुनते हुए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आओ हम इस चालीसा काल में उज्जवल हो जाएं,
तेजस्वी हो जाएं, उस प्रभु के तेज को अनुभव करें। और उस प्रभु के तेज को अनुभव करने का मकसद यही है कि मैं प्रभु के साथ रहकर अपने भाई बहनों से प्रेम करूं। वचन में हम सुनते हैं, जब मूसा नियम की दोनों पट्टियां हाथ में लिए सिनाई पर्वत से उतरा, तो उसे ये पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है, मतलब चमक रहा है। उसका चेहरा नूर से भरपूर है। क्यों भरपूर था? क्योंकि उसने पिता के साथ बातें की। क्यों भरपूर था? क्योंकि वो पिता की हाजिरी में दिन रात रहा। जब वो दिन रात रहा, वे दुनियावी खाने पीने को भूल गया। तो जब हम अपनी आत्मा ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, तो हमें ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय तेज, ईश्वरीय भरपूरी होती है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप मेरे इन वचनों को सुनते हो, प्रभु के वचनों के साथ जब मैं बातें करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि इस समय वही अनुग्रह है, वही ज्योति और प्रकाश आप पर भी पड़े। जिस तरह मूसा नबी ने पिता के साथ रहकर उस पहाड़ी पर बातचीत की और उस खुदा की भरपूरी को पाया, उसका मुखमंडल तेज में हो गया, चमक उठा। आगे वचन कहता है, इस्राएली मूसा के मुखमंडल को देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। तो जब हम 40 काल में प्रभु के साथ रहते हैं, we remain in the presence of God, so we become radiant, so we became very happy and joyful. So let us begin, if we have not begun, from today onwards. आज ही अगर हमने शुरू नहीं किया है, आओ हम आज से उसकी हजूरी में रहना शुरू करें। दुख के साथ नहीं, फोर्स के साथ नहीं, किंतु प्रभु के प्रेम के द्वारा हम उसके प्रेम में बने रहें। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 60 उसकी 1 पद संख्या में लिखा है, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। तो ये है 40 काल। प्रभु हमें याद दिलाते हैं, कहते हैं उठकर प्रकाशमान हो जाओ। तो आज हम उठकर प्रभु के पास जाएं और प्रकाशमान हो जाएं, क्योंकि उसकी ज्योति आ रही है। तो उसकी ज्योति वही हासिल करेंगे, उसकी ज्योति वही प्राप्त करेंगे जो उठकर उसके पास जाएंगे। हम थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह बहुत सारे नबियों ने और पवित्र लोगों ने प्रभु की तेज को पाया और उन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए। सबसे पहले हम देखते हैं मूसा नबी का, जैसे हम देखा है, वह प्रभु के साथ बातें करते रहे, उन्होंने प्रभु के तेज को पाया और उन्होंने इस्राएली जनता को एक साथ
जोड़ा और उन्हें प्रॉमिस लैंड यानी कनान की भूमि में लेकर गए। तो ये है प्रभु का प्रकाश और उज्जवल होना। हम नूह नबी के बारे में देखते हैं, प्रभु के तेज से वो तेजस्वी हुआ। कैसे हुआ? जब वह 40 दिन और रात किश्ती में यानी कि नाव में रहा, और उसके पहले उसने हजारों सैकड़ों साल प्रभु का तेज पाकर उसकी बातों को सुना। और जब प्रभु ने कहा, नूह, मैं दुनिया का अंत करने जा रहा हूँ क्योंकि लोग पाप में फंसे हुए हैं, तुम मेरे आदेशों को सुनो और पालन करो। तो नूह प्रभु की आवाज को सुनता है। 40 काल मतलब हमें प्रभु की आवाज को सुनना है। और हमारे चारों ओर जो पाप में फंसे हुए हैं, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, वचन कहता है पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है, राष्ट्रों में घोर अंधकार है। नूह ने प्रभु की आवाज को सुना क्योंकि वे प्रभु की हाजिरी में रहता था, वे प्रभु के साथ रहता था। इसलिए आज हम भी अगर उस प्रभु के उज्जवल ज्योति के साथ उज्जवल होना चाहते हैं, हमें नूह की तरह प्रभु की आवाज़ को सुनना है। तो जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसके आदेशों का हम पालन करते हैं, हम खुद को बचाते हैं और हम अपने आसपास के लोगों को, अपनी सोसाइटी को बचाते हैं। नूह ने उज्जवल होकर उस तेज को पाकर पूरी सृष्टि को बचाया। जो पाप में थी वो भस्म हो गए और जो पाप में नहीं थे वो नूह के द्वारा बचाए गए। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मूसा नबी प्रभु के साथ बना रहा, उसने इस्राएलियों को बचाया, जैसे नूह प्रभु के साथ बना रहा, उसने सृष्टि को बचाया और वो सृष्टि जारी करने का एक मूल माध्यम बना। हम भी दुनिया को बचाने के लिए एक माध्यम बने, और वो माध्यम हम कब बनते हैं? जब हम उनकी प्रेजेंस में रहते हैं। नए नियम में हम देखते हैं, हम नूह के बाद सीधा नया नियम में आते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 10 में हम पढ़ते हैं किस तरह प्रभु यीशु खुद ईश्वर होकर भी वे जंगल में गया, और जंगल जाकर उसने 40 दिन और रात पिता की हजूरी ली, और पिता की हजूरी पाकर, उस तेज को पाकर वह उज्जवल हो गया, और उज्जवल होकर उसने अपने मिशन को जारी रखा। हम सुनेंगे वचन को। वचन में लिखा है, उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। एक प्रभु होकर, खुदा का बेटा होकर, फिर भी वे मनुष्य के समान चलता रहा और शैतान ने उसका पीछा किया। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी, और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वे ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वे अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उसे कहा, ये भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो।
फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसकी सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करते रहे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों से हमें यही ज्ञान मिलता है कि प्रभु यीशु जब 40 दिन और 40 रात जंगल में रहे तो वे पिता के ज्ञान से भरपूर हो गए और उनके सामने जो परीक्षाएं आई उन परीक्षाओं का सामना करने के लिए प्रभु यीशु को सही तरीके से सही समय पर उन वचनों का उन्होंने इस्तेमाल किया और शैतान को हराया। तो जब हम खुद 40 काल में प्रभु की हजूरी में रहते हैं, दुनियावी बातों को छोड़कर हम प्रभु पर अपना फोकस लगाते हैं, तो हमें भी सही समय पर सही वचन मिलेंगे और हम दुनिया में शैतान की शक्तियों को हरा सकेंगे। तो ये है उज्जवल होना, ये है प्रभु का तेज को पाना। हम एक बार और अपनी नज़र हम पुराने नियम में लगाएंगे जहाँ पे हम एस्तर के बारे में सुनते हैं। एस्तर भी प्रभु की हाजिरी में रहती थी। उसने अपने इस्राएली लोगों को बचाने के लिए 3 दिन का उपवास लिया और जब प्रार्थना में रही उसने प्रभु के तेज को पाया और जब वह उज्जवल हो गई उसने अपने इस्राएलियों को दुश्मन के हाथों से छुड़ाया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं हम उज्जवल हो जाते हैं, हम एनलाइटन हो जाते हैं, हम दुनिया में किसी भी दुश्मन को हराने के लिए हमें दिव्य शक्ति मिलती है। जब हम योना नबी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं, योना नबी प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता क्योंकि उसको प्रभु का तेज मिला था किंतु उसने प्रभु के तेज को नहीं पहचाना। किंतु जैसे जैसे हम उसकी लाइफ को पढ़ते जाते हैं, जब वो प्रभु की आज्ञा को भंग करता है और वह उसको समुंदर में फेंका जाता है और वो मछली उसे निगल जाती है, किंतु जब वो पश्चाताप करता है, वो प्रभु की हाजिरी में आता है तो वह एनलाइटन हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, वह प्रभु की ज्योति को पाता है और उस ज्योति को पाकर वे निनवे में जाता है और वहाँ पर वे उपवास की घोषणा करता है। तो कब हम ये उपवास की घोषणा करते हैं, कब हम दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं, जब हम प्रभु की हाजिरी में रहते हैं। जैसे जैसे हम योना नबी का ग्रंथ पढ़ेंगे, मेरा ख्याल में आपको बोलूँगी कि आप समय निकाल कर योना नबी के ग्रंथ को पढ़ें और उसमें आप देखोगे कि जब योना प्रभु की आवाज़ को सुनता है और उसकी आवाज़ के अनुसार चलता है तो वह दूसरों के लिए मुक्ति का कारण बनता है। तो 40 काल क्या है? मुक्ति का कारण बनना। मुक्ति का कारण कैसे बनना है? रिमेनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड और प्रभु की हाजिरी में रहना। तो यही है तेजस्वी होना। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इन वचनों के द्वारा समझ गए हो कि 40 काल का मतलब ये नहीं है कि मौन करना, दुखित होना, किंतु खुशी और आनंद के साथ प्रभु की हाजिरी लेना। तो मैं
इसके साथ अपने वचनों को और अपने सोच को आपके सामने रखते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ, आओ हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएं। और मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर हमें ज्ञान में बढ़ना है तो इसे पढ़ना है। जब तक हम इसे नहीं खोलते हैं हम उज्जवल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ही सब कुछ छिपा हुआ है। और हमारे नबियों ने, हमारे पवित्र लोगों ने इस वचन के साथ ही अपने जीवन में मुक्ति पाई और दूसरों के लिए मुक्ति के कारण बने। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू परम दयालु और कृपालु ईश्वर है। 40 काल में तू हमें समय देता है कि हम तेरी हाजिरी में बने रहें और तेरी हाजिरी में बनकर अपने जीवन में तेरे ज्ञान की भरपूरी को पाएं, हम उज्जवल हो जाएं, हम तेरे तेज को पाकर अपने जीवन में अच्छे काम कर सकें। हे पिता ईश्वर, जिस तरह मूसा नबी ने, नूह ने, एस्तर ने, योना नबी ने और दूसरे पवित्र लोगों ने तेरी हजूरी लेकर तेरे तेज को पाकर दुनिया के लिए मुक्ति के कारण बने, बचाव के कारण बने, उसी तरह पिता ईश्वर आज हम भी तेरी हजूरी में रहकर तेरे तेज से उज्जवल हो जाएं और प्रभु हमेशा तेरे प्रेम में बने रहें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।